भी को आज आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2025 शिफ्ट पहली उसका पेपर सोल्व करते हैं। मैथ के क्वेश्चन कैसे आए थे देखो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 पाइप हैं ए बी सी, एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट और 20 मिनट में खाली करते हैं। देखो भाई, 3 टैंक हैं, 3 पाइप हैं ए बी और सी। ठीक है, 3 पाइप हैं, ये ले लिया हमने। 3 पाइप 40, 20 और 30 मिनट में पूरा भरते हैं, तो यहाँ से लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 120। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 4। अब देखो उसने क्या कहा है, जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि ए तो छोड़ता है पी और बी छोड़ता है क्यू और सी छोड़ता है आर। अब उसने कहा है कि 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में क्यू विलियन का अनुपात कितना होगा। अब देखो भाई, 9 मिनट तक चलाने हैं तीनों टैंक। पहले तो 9 मिनट तक चलाओ तीनों टैंकों को। 6 और 3 11, 6 और 3 9, 9 और 4 13। 13 हो गया। 13 को हम चलाएंगे 9 मिनट तक। हमने सिर्फ क्यू का अनुपात बताना है। क्यू का अनुपात बताना है। टोटल इतना पानी छोड़ेंगे ये 9 मिनट में, इतना विलियन छोड़ेंगे 9 मिनट में। अब हमें क्यू का बताना, क्यू कितना है, क्यू कितनी यूनिट से आता है, 6 बी छोड़ता है तो 6 से कितनी मिनट चलेगा, 9 मिनट। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6/13। ये आपका बी आंसर होगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं वही क्वेश्चन। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु के समय की आयु का 8/5 गुना थी। भाई ये एज दे दी 8/5। ये थी पास्ट की एज और ये है प्रेजेंट एज। ठीक है, पास्ट में इतनी थी, शादी हुई जब इतनी थी, उसके बाद इतनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, लेकिन शादी हुई थी कितने दिन पहले, 15 वर्ष पहले। इसका मतलब क्या है, इसमें गैप कितना है, 3 वर्ष का। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 15। कितने गुना है, 5 गुना। अगर पास्ट की एज निकालोगे तो गुना 5 करोगे तो कितनी हो जाएगी, 25। अब प्रेजेंट एज निकालोगे गुना 5 करके तो कितनी आ जाएगी, 40। 40 आ गई आपकी प्रेजेंट एज। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसकी शादी के समय उसकी बहन 8 साल छोटी थी। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु क्या है। भाई देखो, एज में कितना भी डिफरेंस हो, आप आगे चले जाओ पीछे चले जाओ, डिफरेंस कभी भी कम नहीं होता। तो हमेशा 8 का ही डिफरेंस मिलेगा आपको। तो आज भी 8 ही वर्ष छोटी होगी, तो 8 माइनस करोगे तो कितने वर्ष की हो जाएगी उसकी छोटी बहन, 32 वर्ष की। नेक्स्ट देखते हैं। P6 है, Q-3 है, वैल्यू फाइंड करनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। देखो P का क्यूब है 6 का क्यूब 216 माइनस 3 पी स्केयर, पी का स्केयर यानी कि 3 × 36 प्लस 3 पी प्लस 3 पी यानी कि 3 6 18। ये देखो प्लस 3 क्यू तो माइनस का 9 पी स्केयर 3 क्यू स्केयर है। 3 क्यू स्केयर का मतलब हो जाएगा यहाँ प्लस का 27। यहाँ कितना हो जाएगा, क्यू क्यूब क्यू क्यूब का -3 का क्यूब करोगे तो 27। 27 से 27 कटेगा, इसमें से घटेगा तो 9 हो जाएगा। 216 माइनस 36 दिया 108 और ये हो जाएगा माइनस यानी कि प्लस का 9। इसको घटाओ भाई, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99। इसमें से घटाओगे 99, 216 में से घटाना हमको 99। 6 में से 16 में से 9 गया 7, 10 में से 9 गया 1, 117 आंसर आ गया आपका। डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो इसने क्या कहा है, टेन थीटा दे दिया हमें 12/5। टेन थीटा हमने पढ़ा है, लाल बटे कक्का सभी पढ़ के आए हैं। तो ये होता है लंब बटे आधार। 5 12 13 यानी कि कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 13। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अब हमसे पूछा है सेकंड थीटा। सेकंड थीटा होता है कोस का उल्टा। कोस का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण आ गया 13, आधार है हमारा 5। 13/5। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 1/20 बटे में लिख दो इसको भाई, 10/40 का कितना प्रतिशत है। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/20 तो एज इट इज 40 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 है। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, एक जीरो से एक जीरो काटो कितना आ जाएगा, 20% है। ये 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु का अनुपात, 26 छात्रों की औसत आयु का अनुपात 26 वर्ष। ठीक है, उसके बाद यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, 26 बंदे थे 27 हो गए, तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 27 वर्ष हो जाती है। देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 27 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, यहाँ से भी कर सकते हो। ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए जमा बी ए घटा बी, ए घटा बी करोगे तो 1 आ जाएगा। ए जमा बी यानी कि 27 प्लस 26 करोगे तो कितना आ जाएगा,
53 आ जाएगा, यहाँ से 53 आ जाएगा आपका। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 27 में से कितना प्लस हुआ, +1, यहाँ कितना 26 + 1 हुआ, यहाँ भी प्लस हुआ, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई 27, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई +26, कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो आपका आंसर 53 आएगा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। देखो भाई, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, पोल को या पेड़ को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को पार कर रही है, खुद की लंबाई को 325 मीटर को पार कर रही है, ठीक है, ये मीटर में है और व्यक्ति की स्पीड दे रखी है हमें किलोमीटर पर आवर में है। अब देखो उसने क्या कहा है, 45 सेकंड में पार करती है, समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड हमेशा समान दिशा में चलेंगे तो स्पीड हमेशा कम हो जाएगी, यानी कि मैं ट्रेन की मान लेता हूँ एक्स, इसमें से घट जाएगी 5। अब इसको क्या करेंगे हम, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 इज इक्वल टू 45 सेकेंड। बस अब ये सोल्व करना है हमें, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकालनी है। देखो 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 छिक्के 30, 5 25, फिर 5 पे कटेगा, 5 13 पंजे 65, 5 नीम 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा x-5 इज इक्वल टू 26। यहाँ से x की वैल्यू काटोगे तो 31 आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में निकाल दी हमने, 31 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन हमने 5/18 से गुना कर दी थी। अब देखो, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट लाइन, इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन को पूरी पार करने में कितना समय लगेगा। भाई, यही ट्रेन पार करानी है और विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी, और डिस्टेंस देखो, इसका 325 था, इसका 440 था, तो कितना हो जाएगा 765, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। इसकी स्पीड आई 31, इसकी 20, कितनी होगी 51 किलोमीटर पर आवर। तो हमने निकालनी है सेकंड में, सेकंड में निकालनी है तो 5/18 करोगे, ऊपर 18 चला जाएगा, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। अब टाइम निकाल दो, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 5 5 25, 5 तिया 15, 17 तिया 51, 17 निमा 153, 3 एकम 3, 3 छिक 18, 9 छिके 54 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति है भाई, कोई 21 किलोमीटर की चाल से 103 मॉल जाती है और 69 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बतानी है। देखो, जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, यानी कि 2 इंटू में 21 इंटू 69, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 70 और 90, 3 7 21, ये आ गया 30, 2 से काटोगे तो कितना आ गया 15। अब 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 27 की मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, डिवाइड में 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 32.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई उसकी स्मृति की। अब देखो भाई, ये बताना है 3:2 के तुल्य कौन सा है, समान कौन सा है, इक्विवेलेंट कौन सा है, ये चेक करना है। देखो ये आंसर है, 18 से मल्टीप्लाई होगा, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, ये आंसर है। बस सिंपल क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समान एमआरपी वाली जैसी वस्तुएं 6 खरीद के 4 मुफ्त पाए, मुफ्त वाली ऊपर और टोटल नीचे, टोटल 6 और 4 10, मल्टीप्लाई में 100, छूट आ जाएगी, कितनी आ गई 40% छूट आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो इसका एक तरीका बताता हूँ मैं आपको शॉर्टकट, बाकी आप लॉन्ग टर्म से इसको सोल्व कर सकते हो, बॉडी मास वाली है, कोई खास क्वेश्चन नहीं। देखो 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 से 15, नीचे 3 है, ये नीचे वाला 3 आ जाएगा ऊपर, यानी कि मल्टीप्लाई होगी 3 से। अब ये सारा होगा 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल है नहीं, यहाँ से ऑप्शन चेक करना हमें, 3 से 3 कटेगा, यहाँ एक बच गया, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन ये 3 कट गया, 4 और 4 8, 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं है, 3 का मल्टीपल 5 भी नहीं है, 3 का मल्टीपल सिर्फ एक है, ए ऑप्शन। बाकी आप सोल्व करना चाहो तो बोर्ड मास का क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, बाकी हमें टाइम बचाना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो भाई, दो संख्याओं का महत्तम समवर्ग HCF 18 है और LCM 1512 है, यदि उनमें से एक संख्या, फॉर्मूला पढ़ा है, LCM गुना HCF इज इक्वल टू A इंटू बी, ये पूछा है। LCM दिया है 1512, HCF है 18, एक संख्या 126, वो डिवाइड में आ जाएगी यहाँ, और इजिकल टू में बी, बी संख्या आ जाएगी यहाँ से। इसको काटो, 18 एकम 18, 18 सत्ता 126, 7 से काटोगे इसको, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ गया, यहाँ आ गया एक, 7 एकम 7, 7 से 42, बी आ गई 216। अब उसने क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बताना है। धनात्मक का मतलब 216, बड़ी में से छोटी घटानी है, 216 में से कितना घटाना है 126, 0 9 90 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तल पंचभुज सिरस में भाई
सिंपल क्वेश्चन है, पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब भी हम ऐसी कोई हमें आकृति दे रखी हो जिसके शीर्ष दिए हुए हैं यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसको ऐसे लिख लो 0 0 6 0 8 3 4 7 0 4। टाइम बचाना है तो बता रहा हूँ मैं, टाइम बचाने के लिए ये डायरेक्ट तरीका है। जैसे मैट्रिक्स सोल्व करते थे, इस साइड वाली गुना करके यहाँ परली साइड वाली घटा के 1/2 लिख के इसकी गुना यहाँ करो 0, इसकी गुना यहाँ करो 0 खत्म, इसकी गुना यहाँ करोगे 6 दिए 18। अब ये माइनस का निशान आएगा, 8 की गुना यहाँ करोगे 0, खेल खत्म। 7 चौके 28, ये प्लस करोगे 8 7 56 और यहाँ गुना करोगे 4 तिये 12 माइनस का 12। अब देखो 4 चौके 16 प्लस का 16, इस साइड लेके जाओगे तो माइनस, ये आ गया। 0 की गुना करोगे तो 0 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, 1/2 देखो 12 से यहाँ घटेगा कितना आ गया 6, 6 आ गया, या 4 कर लो, इसमें से घटा लो 4 आ गया। 60 और 18 78 आ गया। 78 को 2 से काटोगे तो कितना आ गया 39 आ गया आपका। 39 वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर मीटर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी की अंतम संख्या में ये दे रखा है और इन आंकड़ों का बहुलक बताना। बहुलक सिर्फ डायरेक्ट चेक करने हैं, ऑप्शन से चेक करने में, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी ना वही बहुलक होगा। 85 भी चेक करते हैं, 1 2 3, 3 बार है यहाँ, बाकी किसी की नहीं होगी 3 बार। 4 बार है इसकी, 4 बार, और बाकी की नहीं होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए बी की लंबाई है, ए और बी का रेशो दे दिया हमें 9:20। सी और बी की दे दिया, यानी कि बी और सी लिखना हो, मैं इसको बी और सी यानी कि 11:5 दे दिया। अब इसको यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे रेशो बराबर करने के लिए। 11 निन्यानवे 99, 11 दूनी 20, 222, 20 पंजा 100, ये आ गया। अब उसने क्या बोला है, ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना, एक। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 10। तो धातु की छड़ की कुल लंबाई बतानी है, कुल लंबाई बतानी है। ये हो गया 330, 320 हो गया ये। 320 में कितना जोड़ूंगा, 99, 9 419, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करो 4190 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 20 किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है। मैंने मान ली वो संख्या 100 है। 100 का 20% कितना होगा, 20। अब इसको 90 में जोड़ा जाता है, परिणाम वही संख्या होती है। परिणाम कितना आ जाता है, 100 आ जाता है वापिस से। एक संख्या थी 100, 100 मान ली मैंने 100 थी, 100 का 20% 20 हो गया, उसको 90 में जोड़ा जाता है, उसमें 90 जोड़ दिया तो वापिस से 100 आ गई। उसी संख्या का 80% कितना होगा, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 80। इस 80 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है, 90। 90 दी, यानी कि जो वैल्यू दी है वो नीचे लिखेंगे। इस क्या निकालना है, 80% निकालना है, तो 80/100 इसको काटोगे। हाँ, 80% निकालना है। हाँ, डायरेक्ट आ गया, ये तो 80 से 80 कट जाएगा, 90 90 आ गई है वैल्यू। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, ये यहाँ आ गया, यानी कि ये जो बीच में डिफरेंस आ गया ये 80% का डिफरेंस आ गया। 80% का डिफरेंस आ गया। अब ये जो 90 है ये वैल्यू है 80% की, और निकालनी भी 80% की, तो डायरेक्ट कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 90 आ गई, ये वैल्यू आ गई डायरेक्ट 90। वैसे एक्स मान के भी कर सकते हो आप, अगर आपके पास इतना टाइम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम। एक वॉशिंग मशीन की कीमत, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है, उसकी कीमत 40% कम है। परसेंटेज में, फ्रैक्शन में वैल्यू दी है तो इसको फ्रैक्शन में लेके आओ। 2 बटा, फ्रैक्शन में लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 2/5। यानी कि टीवी की कीमत, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से कम है, यानी कि ये 5 है तो 2 कम है, यानी कि ये 3 है। अब उसके बाद ये कितनी बढ़ जाती है, +52% बढ़ जाती है, और ये कितनी बढ़ जाती है, -76% कम हो जाती है। वेटेज एवरेज का क्वेश्चन है, देखो एक टीवी की कीमत इतनी कम हो गई, अब 5 वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, कुल 2 टीवी की कीमत निकालनी, यहाँ से रेशो निकाल लो, 3:2 आ गया। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसको, डायरेक्ट 52 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 152 आ गया। इसको माइनस कर दें क्योंकि ये माइनस है, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6, यानी कि 156 माइनस 152 डिवाइड में टोटल 3 और 2 कितना आ गया, 5। यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ गया। 4/5 आ गया तो ये आ जाएगा 0.8, 0.8% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य, 120 आमों का एसपी
किसके बराबर हो गया 150 हम हो गए सीपी के बराबर हो गया। यहाँ से रेशो निकाल लो 4 3 चौके 12 3 पंजे 15 यानी कि एसपी डिवाइड बाई सीपी कितना आ गया 5/4 यानी कि 4 की चीज़ 5 में बची गई, 1 का प्रॉफिट हो गया बटे 4 कितना आ गया 25% यानी कि 25% का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। नेक्स्ट देखो एक ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को करते हैं 6 दिन में। बी अकेले उसी कार्य को करता है 12 दिन में। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 12, 2 और 1। बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो ए की भी 1 यूनिट हो जाएगी। अकेले उसी कार्य का 2 गुना, इस कार्य का 2 गुना कितना होगा 24। एफिशिएंसी 1, 1 एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा 24 दिन में। नेक्स्ट देखते हैं एक बर्तन का 2/5 भाग नीला द्रव है, 2/5 भाग नीला द्रव है। शेष बर्तन का 1/3 काले द्रव से भरा है और शेष बर्तन का फिर से शेष बर्तन का 1/6 तो शेष इतना बचा हमारे पास 4.2 लीटर। देखो जब भी शेष शेष दे रखा हो तो इन नीचे वालों का एलसीएम ले लिया करो। इन नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो हम कितना आ जाएगा 30 यूनिट आ जाएगा हमारे पास। तो हमने मान लिया उसमें टोटल द्रव है 30 यूनिट। 30 यूनिट का 2/5 निकालो जो पहले 2/5 निकालो 5 के 30 दूनी 12। 12 यूनिट तो हमारे पास है नीला, लिख दिया नीला। अब कितना बच गया हमारे पास, अब हमारे पास बच गया 18 यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास बच गया ये 18 यूनिट। इस 18 यूनिट का हम निकालेंगे 1/3। 1/3 निकालोगे 3 छः 18 ये 6 हो गया। 6 जो है वो कैसा है ब्लैक है, वो ब्लैक ब्लैक भरा हुआ है। यहाँ से 6 यूनिट निकला, यहाँ कितना बच गया 12 यूनिट। 12 यूनिट का हमें निकालना है 5/6 भाग। 5/6 भाग यानी कि 6 दूनी 12 5 दूनी 10। 10 तो भरा है किसे येलो पीले से। अब हमारे पास कितना बच गया 2 यूनिट। जो 2 यूनिट बचा है उसकी वैल्यू दे रखी है 4.2। एक की वैल्यू आ जाएगी 2.1 लीटर। अब हमसे क्या पूछा है बर्तन की कुल धारिता बतानी। कुल धारिता कितनी थी 30। इस 30 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 2.1 से, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 काटोगे इसको 21 दिया 63। तो आंसर आ जाएगा आपका 63 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक वस्तु 8900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया यानी कि सीपी से एमपी। सिप्पी से एमपी 100 सिप्पी था 140 अंकित कर दिया, अधिक कर दिया। इसके बाद अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी। यहाँ से 5% की छूट दे दी उसको, 5% की छूट। 140 का 5% होता है 7। यहाँ से 7 की छूट दे के वो बेच दिया यानी कि उस एसपी बेच दिया 133 में। अब कितनी लाभ पर बेचा गया 33% लाभ पर बेचा गया ये बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किसी आयत के अंदर कोई बिंदु पी, पी ए पी बी पी सी, देखो मैं ये प्रॉपर्टी होती है। एक आयत है हमारे पास ए बी सी और डी, कोई बिंदु है यहाँ, इसमें कोई बिंदु दे रखा है हमें पी पॉइंट, पी से ए पी से बी पी से डी पी से सी। ये होता है पी ए का स्केयर प्लस पी सी का स्केयर इजगुल होता है पी बी का स्केयर प्लस पी डी का स्केयर। ये प्रॉपर्टी होती है। अब पी ए हमें दिया है 98 का स्केयर, यहाँ से करोगे 98 का स्केयर। पी सी का स्केयर यानी कि 21 का स्केयर। पी बी का स्केयर है हमारे पास 91, इस तरफ लेके आओगे 91 का स्केयर इज इक्वल टू, इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा पी डी का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। पी डी का स्केयर निकालना हमने, ये निकालना। करो भैया अब इसको सोल्व करना है ये। अब ये देखो क्या हो गया, यहाँ से 98 स्केयर माइनस 91 का स्केयर प्लस 21 का स्केयर होता है, 21 का स्केयर होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 441 और बराबर में है पी डी का स्केयर। देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर लगेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर एक बार प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 198, माइनस करोगे तो 7 प्लस 441 इज इक्वल टू पी डी का स्केयर। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 7 निम 63 3 सत्तू अठू 56 6 62 6 7 कम 6 13 1323 आ गया। अब 1323 में हम ऐड कर देंगे, 1323 में ऐड कर देंगे हम 441, ये आ जाएगा हमारे पास 441 ऐड करेंगे इजिकल टू में है पी डी का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा 1764 इजिकल टू में पी डी का स्केयर। 1764 किसका स्केयर होता है 42 का। बस हमारा पी डी कितना आ गया, पी डी की लंबाई आएगी 42 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है लंबवृत्तीय बेलन बेलन का। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग है। देखो भाई 2/5 भाग दिया। अगर ये टी एस ए है तो ये सी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया 5 है तो
CSA इतना है। टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है 542 यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 542 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 542/5। इसकी निकालनी है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2, 5 की वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना। इसको 5 एकम 5 या इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 डिवाइड में 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3, 5 छिक्के 30, पंजो अठा 40, 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6800 रुपये की राशि वार्षिक रूप से संयोजित 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, देखो 2 वर्षों के लिए दी है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 2 वर्षों के लिए दी है, तो इस 20 का स्क्वायर करके यहाँ लिख लेते हैं हम 400। अब 400 पे पहले वर्ष के लिए 300, 3/20, फिर दूसरे वर्ष के लिए 3/20, ये साधारण ब्याज आएगा। पहले तो 20 से 20 दिया 60, फिर इस पे करोगे तो 20 दिया 60, अब इस पे फिर 3/20 लगानी है, 20 तिया 60, 3 तिया 9, तो टोटल कितना आ गया 129। हमें निकालना है मिश्रधन। ये जो 6800 हमें दी है, ये है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू यानी 400 की है। मिश्रधन निकालना है तो ये टोटल आ गया हमारे पास 129, 129 400 में जोड़ोगे तो हो गया 529। 4 जीरो से 4 जीरो कटेंगे, इससे काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ, 17 निम्मा 153, असल लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 हो गया 15 हो गया 49, 4, 17 पंजे 85 और 89, 89 93 आ गया आपका मिश्रधन। और भी कई तरीके हैं इसके, तो 4-5 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस शिफ्ट का। लास्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा को मान लेते हैं हम n, इसको लिखोगे 22/10 प्लस इसको लिखोगे 33/100, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 99 डिवाइड में आ जाएगा 400, माइनस इसको लिखोगे कितना, ये पॉइंट हटाओगे बटे 100, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 11/400, वहाँ करोगे तो 99/100। इसको सोल्व कर लो पहले। अब देखो ये दोनों सेम है तो एलसीएम 400 आना है इसका, तो अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। ये 99 में से 11 घटेगा तो 88, ये प्लस में कितना है 22/10 है, मल्टीप्लाई में n है, और इज इक्वल टू में 99 अब 4 से काटोगे ये 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 100, वहाँ बन जाएगा 220, यहाँ बन जाएगा 22, वो बन जाएगा 99 डिवाइड में 100, इसको काट लेना, ये कटेगा। अब ये कितना हो जाएगा 244, तो 99 डिवाइड में 244, अब काटोगे 9, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 3 एकम 3 तिया 9, 3 अठे 24, एन इज इक्वल टू में 3/8 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 तिया 24, 8 पंजा 40, 0.35 आ गया आपका आंसर। ये थे वही शिफ्ट के क्वेश्चन, अच्छे लगे हो तो कमेंट कर देना और थैंक यू।